जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के मात्रक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर है। अब मात्रक की बात कर लीजिए। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक जिसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में, और व्युत्पन्न मात्रक जिसे ड्राइवर्ड यूनिट बोलते हैं। और इसका SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जिस नीचे सारणी में दिया गया है। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मात्रक SI मात्रक क्या होगा? मीटर। और उसको हम से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान किलोग्राम। इसका मात्रक इसका केजी मतलब किलोग्राम, जिसे हम केजी से मतलब प्रदर्शित करते हैं के और जी से। समय का मात्रक सेकंड, एस से। ताप का मात्रक केल्विन, के से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ए से। जो तीव्रता का मात्रक कैंडल, जिसे CD से। द्रव्य पदार्थ का परिमाण मोल से, जिसे मोल से हम OL से प्रदर्शित करते हैं। अब यही बात कर लिए SI पद के संपूरक मूल मात्रक समतल कोण के रेडियन, जिसे रेड से प्रदर्शित करते हैं, और घन कोण को स्टेरेडियन से। SI के पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। ताप को डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे डिग्री और सी से प्रदर्शित करते हैं, और लेकिन अब इसका नया नाम डिग्री सेल्सियस, जिसे डिग्री और सी से प्रदर्शित करते हैं। अब डिग्री सेंटीग्रेड था, अब डिग्री सेल्सियस हो गया है। वहीं आवृत्ति की बात की जाए, कंपन प्रति सेकंड CPS अब हो गया हर्ट्ज, HZ। वहीं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडल शक्ति CP से। अब लेकिन इसका मात्रक कैंडल नया हो गया C और D से। अब यहीं पर बात की जाए, वह सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब वहीं पर बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। वही बात कर ली जाए, जो है एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। अब यहीं पर जो है इसका बल का देख लेते हैं। अब बल का CGI पद्धति में डाइन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बल का CGI पद्धति में क्या होता है? डाइन। अब उसके बाद SI पद्धति में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होगा। और कार की CGS पद्धति, एक CGS पद्धति होती है जिसका मात्रक अर्ग होता है। क्या होगा? अर्ग। और SI पद्धति में मात्रक जूल होगा। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कहे, 10⁸ को एक्सा बोलते हैं, 10⁻15 को पेंटा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 को गीगा, 10⁻6 को मेगा, 10⁻3 को किलो, और 10⁻2 को हेक्टो, 10⁻1 को डेका, 10⁻−18 को एटो, 10⁻−15 को फेम्टो, 10⁻−12 को पिको, 10⁻−9 को नैनो, 10⁻−6 का माइक्रो, 10⁻−3 को मिली, 10⁻−2 को सेंटी, 10⁻−1 को डेसी। ठीक है। अब अगली वीडियो में गति देखेंगे। अभी जो है आप इसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लेना, बार बार देखकर। नहीं समझ में आया तो बार बार देखकर रिवाइज कर लेना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।